कृष्णा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं। फेल हैं इसलिए नहीं कि उनमें योग्यता नहीं, स्किल नहीं, क्वालिटीज़ नहीं, बल्कि इसलिए कि उनमें वो जिगर नहीं, वो हिम्मत नहीं जो कठिनाई का, विपत्तियों का, मुश्किलों का सामना कर सके। ये दुनिया कोई चमचमाती हुई सतरंगी दुनिया नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी हों, आपके अपने संघर्ष होंगे। आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। परेशानियां आपको घुटनों पर ला देंगी, परिस्थितियां रुलाने में कसर नहीं छोड़ेंगी, और अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो आप फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाओगे। जब आप फेल होते हो तो अपने चारों ओर अंधेरा महसूस करते हो और फिर आप उसी में रहना चाहते हो और इंतजार करते हो कि कहीं से कोई किरण आएगी, उजाला होगा और रास्ता दिखेगा। लेकिन यही आपको नहीं करना है। आपको किसी का भी इंतजार नहीं करना है और इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि उठो, खड़े हो जाओ, अपने डर का सामना करो, अपना सहारा, अपनी रोशनी खुद बनो। क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा जब तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। और इसीलिए उस एक क्षण के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं आपकी शक्ति, ताकत, कि आप कौन हैं। आप खुद अपनी दुनिया बदल सकते हैं। आप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। चाहे आप संघर्ष कर रहे हो, चाहे आप निराश हो, चाहे आपको लगता है कि कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता, तो भी आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, हारना नहीं है। और वो अजेय इच्छा शक्ति बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि आप अपने ऊपर विश्वास करो कि हाँ, आप ये कर सकते हैं। जैसे जब आप जिम में जाते हो तो तभी आपकी मसल्स बनती हैं, जब आप अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो। ऐसे ही अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको अपने डर और अपनी फेल्योर से, अपनी असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उससे लड़ना होगा, जूझना होगा, क्योंकि यही वो दो चीजें हैं जो जीवन चक्र चलाते हैं या रोक देते हैं। अपने किसी भी हीरो को देख लीजिए, उसे कभी ना कभी असफल कहा गया, इडियट कहा गया, पागल कहा गया, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। आपको भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी वास्तविक शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। कोई भी किसी को इतनी चोट नहीं पहुंचा सकता जितना ये जिंदगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कितनी चोट लगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उस चोट को कितना गहराई से लेते हैं और फिर कैसे उससे उबर कर फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। किस तरह से परेशानियों में रहते हुए भी आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। और इसीलिए अगर अब आप अपना मूल्य समझ रहे हैं तो उठिए और उसे प्राप्त करिए। लेकिन उसके लिए आपको जिंदगी के थपेड़े सहने के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो आगे चलते रहते हैं, बिना रुके, बिना थके, धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ। इसलिए उठिए और सोचिए कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं, मेरे पास अपने ऊपर दुखी होने के लिए समय नहीं, शिकायत करने के लिए समय नहीं, मुझे आगे बढ़ते रहना है। इसलिए शिकायतें करना बंद करो, रोना बंद करो। हमें आगे बढ़ना है, हमारे पास बहुत काम पड़ा है करने के लिए। इसलिए उस क्यों को ढूंढिए जो आपको प्रेरणा देता है, आगे बढ़ने के लिए जोर देता है, धकेलता है। और वो चीज़, वो प्रेरणा यदि आपको अपने भीतर से मिलती है तो वो सबसे श्रेष्ठ है। जब कोई आपसे बात करने वाला ना हो, आपको प्रेरित करने वाला कोई ना हो, कोई इनाम देने वाला ना हो, कोई आपको कुछ भी देने के लिए ना हो, उस समय यदि आप अपने भीतर से ही प्रेरित हैं और अपना नियंत्रण अपने हाथों में रखते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, आप सफल बन सकते हैं, सफल कार्य कर सकते हैं। इसलिए जिम्मेदारी लीजिए, पूरी जिम्मेदारी लीजिए, बहाने मत बनाइए, दूसरों पर दोष मत गढ़िए। अपने मान को अपनी सीमा में रखिए। अपनी जिंदगी के हर अच्छे और हर बुरे काम की जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लीजिए अपने गलतियों की, जिम्मेदारी लीजिए अपने गुस्से की, अपने बुरे व्यवहार की, अपनी परेशानियों की, और फिर जिम्मेदारी लीजिए उनके समाधान की, उनके
हल्की। जिम्मेदारी अपने लक्ष्य की, अपनी नौकरी की, अपने टीम की, अपने भविष्य की, तथा जिम्मेदारी लीजिए अपनी पूरी जिंदगी की और विजयी बनिए। जैसे पांडव, जिनके संघर्ष के लिए कवि कहता है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। और जीवन के रण में व्यक्ति पांडव और अर्जुन तभी बन पाता है जब उसके जीवन में मार्गदर्शन करने वाले कृष्ण उपस्थित हों। और भाग्यशाली हैं हम सब कि आज भी भगवान के मार्गदर्शन रूपी उनके वचन श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे साथ हैं। तो मार्गदर्शन लीजिए श्रीमद् भगवद गीता का और बनिए अपने जीवन के अर्जुन। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।